हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग अध्याय 9 इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इस पे कुछ प्रश्न देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखा गया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग अध्याय 9.1 बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पे हम देखेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन क्या कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई वस्तु, अब इसको पहले हम कन्फर्म कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक मीनार है, ये इसका क्या है 36 दूरी है। कैसा दूरी है, 36 दूरी है। अब यहाँ कोई मनुष्य खड़ा हुआ है। अब ये मनुष्य जो है इसकी ये दोनों आँखें हैं। तो अब ये जो दोनों आँखें हैं, अब मनुष्य अपना सिर पहले यहाँ उठाएगा, यहाँ देखेगा, उसके बाद ऐसे 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 घुमाएगा। तो जो यहाँ एंगल बनेगा वही क्या होता है, जो ऐसे ऐसे घुमाएगा ऊपर की तरफ देखेगा, तो जो यहाँ एंगल वो होता है वही क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। यानी कि वो 36 से ऐसे करके अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाएगा। जब ऊपर की तरफ उठाएगा तो जो इतना एंगल घूमेगा, जो आपका कोण घूमेगा, वही क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। और अवनमन कोण क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपका कोई टावर है और व्यक्ति यहाँ खड़ा है और व्यक्ति कहाँ देख रहा है, यहाँ पहले देखा, अब यहाँ से देखते हुए वो 36 में आएगा, यानी जो इतना एंगल वो घूमा वही आपका क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। यानी कि सीधा फंडा इसका है, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। से मान लीजिए वो व्यक्ति खड़ा हो गया है टावर से पर, और टावर से कहाँ देखेगा, कोई पथिक को देखेगा, कोई राहगीर को देखेगा, कोई व्यक्ति को देखेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। अब फिर इसका उल्टा क्या है, जब कोई पथिक, जब कोई राहगीर, जब कोई क्रिकेटर किसी गेंद को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता है, तो जब कोई व्यक्ति गेंद को देखता है उसको हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। यानी सीधा फंडा इसका है कि जब कोई एंगल नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए उसे उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति छत से किसी व्यक्ति को नीचे देखता है, जमीन पर देखता है, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने क्या लिखा कि उन्नयन कोण, जब कोई वस्तु हमारे आँख के 36 तल से ऊपर यानी ऊपर स्थित हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारा नेत्र एक कोण बनाता है। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने ऐसे खड़ा हूँ, अब मैं कैमरा को देख ले रहा हूँ। अब कैमरा को देखने के बाद मैं ऐसे 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 सिर उठा दिया, उठाने के पश्चात मुझे कोई चीज़ दूसरा दिखाई दिया। अब उस एंगल से मेरे 36 तल से एक कोण बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण क्या होगा, मान लीजिए मैं ऊपर पहले देखा, ऊपर को देखते देखते से नीचे नीचे आते आते मैंने कैमरा को देखा, और ऊपर से नीचे जाने में जो कोण ऊपर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तो वही अवनमन कोण में हमने लिखा, जब कोई वस्तु हमारे आँख के नेत्र के 36 तल से नीचे स्थित हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में भी नेत्र एक कोण बनाता है, यह कोण अवनमन कोण कहलाता है। यह कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। इस पे हम कुछ सवाल बताएंगे आप लोगों को। तो इसका जो पहला सवाल है बेटा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना खंभे की ऊंचाई क्या है, ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई खंभा लगा हुआ है। तो चित्र दिया गया है सवाल में, आपका जो क्वेश्चन है उसमें चित्र दिया गया है।
तो खंभे की ऊंचाई मैंने h माना, तो खंभे के ऊपर और इसके क्षैतिज से एक डोरी बंधी हुई है, तो इस डोरी की लंबाई क्या है 20 मीटर, और जो एंगल बना रहा है वो कितना है 30 अंश है। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हल में हम लिखेंगे, माना AC 20 मीटर लंबी दूरी है जो सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। और कोण 30 अंश बना रहा है। माना खाधमा भे की ऊंचाई h है। तो अब आप सीधा कहेंगे त्रिभुज ABC में, देखिए सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, साइन कास टैन। साइन कास टैन क्या है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। तो साइन यही है आपका, अगर आपको साइन का जो होता है लंब बटा कर्ण, कास का होता है आधार बटा कर्ण, और टैन का होता है लंब बटा आधार। टैन का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो साइन का लंब बटा कर्ण, कास का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार। अगर आपको लंब और कर्ण दिया गया है तो साइन लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा? साइन। अगर त्रिभुज में आपको लंब और कर्ण दिखता है, यानी लंब आपका ए होता है, कर्ण ए होता है, आधार ए होता है। अगर लंब और कर्ण वैल्यू दी गई है लंब और कर्ण की, तो साइन लगेगा। अगर आधार और कर्ण दिया गया है, जैसे मान लीजिए ऊंचाई नहीं दिया गया है, कर्ण और आधार दिया गया है, तो कास थीटा लगे, कास लगेगा। अगर ए नहीं दिया गया, अगर लंब और आधार दिया गया, यानी लंब ए होता है, आधार ए होता है। जब त्रिभुज कोई होगा, जब राइट एंगल होता है, समकोण होता है, तो लंब ए होता है, आधार ए होता है, कर्ण ए होता है। तो अगर आपको लंब और आधार दिया गया है, फार्मूला टैन का लगेगा। तो इसमें आपको कर्ण और लंब दिया गया है, लंब और कर्ण या कर्ण और लंब दिया गया है, उसके लिए फार्मूला क्या लगता है? साइन लगता है। तो अब यही हम कहेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 30 अंश। तो साइन 30, AB की वैल्यू क्या है? h, AC की वैल्यू क्या है? 20। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, और h/20, क्योंकि आपको मालूम होगा, हमने आगे पढ़ाया है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। अब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h बराबर 20 या h बराबर 20/2, ये कितना आ जाएगा? h बराबर 10 मीटर। तो लिखेंगे कि खंभे की ऊंचाई खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? 10 मीटर होगी। तो खंभे की ऊंचाई आपको कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। इसके बाद हम अगला सवाल आप लोगों को बताएंगे। चलिए देखिए, अगला दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी
जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए देखिए आपको क्या कह रहा है। मानेंगे कि ये आपका ओ है, ये आपका ए है, और जो ए भाग है ना आपका, इसको आप पहले बनाइए। ए भाग, ये पूरा पेड़ था। जब इतना भाग इसका टूट के जब गिरा तो ये जमीन से आके ही टच कर गया, यानी ये भाग ऐसे आया। और जब टच किया तो टच करने के बाद जो इसका शिखर है, अब फिगर कम सही बना है, फिगर को और सही बना लेते हैं तो तभी मज़ा आएगा। ये आपका एक पेड़ है, ये पेड़ जो है ओ बी है। अब यहाँ से बीचों बीच से शिखर का पेड़ जब बीच से टूटा तो ऐसे 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 आके मिल गए। तो यहाँ से जो एंगल बनाया वो कितने अंश का बनाया, 30 अंश का बनाया। तो जो पेड़ के पाद के बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, यानी जो यहाँ से ये शिखर आके इसका टूट के आके जमीन को टच किया ना, उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। यही पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है पूरी दूरी क्या होगी, इसकी पूरी दूरी क्या होगी, यह पूछ रहा है। पेड़ की ऊंचाई आपका ओ बी है। तो अब ये जो बी वाला शिखर था वो टूट के किसको छुआ, यहाँ पे सी को छुआ। किसको टच कर रहा है, सी को टच कर रहा है। तो अब आप लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, हल में अब लिखेंगे हम माना पेड़ की ऊंचाई ओ बी बराबर एच मीटर है, और यह बिंदु ए से टूटता है, और यह बिंदु और यह पेड़ और यह पेड़ बिंदु ए से टूटता है, और इसका शिखर इसका शिखर और इसका शिखर भी जमीन सी को छूता है। किसको छूता है, सी को छूता है। आप समझिए क्या क्या मैंने लिखा कि माना पेड़ की ऊंचाई ओ बी आपका एच मीटर है, और यह पेड़ बिंदु ए से टूटता है, और इसका शिखर बी जमीन सी को छूता है, यानी जमीन सी को छूता है। तो अब और लिख दीजिए यहाँ 36 दूरी ओ सी बराबर 8 मीटर है, 8 मीटर है। सी बराबर कितना है, 8 मीटर है। और 36 दूरी ओ सी बराबर 8 मीटर। और यहाँ क्या है, जो पेड़ टूटा है वो आके यहाँ मिला है, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखेंगे टूटे पेड़ ए बी बराबर ए सी। तो अब लिखेंगे आप कि त्रिभुज ओ ए सी में, देखिए यहाँ क्या है कि इसकी कोई
ज़रूरत नहीं, इसमें दो फार्मूले लगेंगे। तो पहला फार्मूला आपका लगेगा कि tan का लगा देते हैं। तो tan का लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है OA, आधार क्या है OC, और tan है 30। तो tan 30 का मान 1/√3, OA का मान पता नहीं है, OA लिख देते हैं, और OC का मान कितना है 8, और तिरछा गुणा कर लेते हैं। जब तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कि OA √3 बराबर 8, या OA बराबर, इधर देखिए √3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड, 8 बटा कितना आ जाएगा √3, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगला फार्मूला लगाएंगे कि सेक या कास का लगा देते हैं। चलिए हम कास का लगा देते हैं, जिसमें दोनों आ जाएंगे। तो अब कास का आधार बटा क्या होता है, कड़ होता है। तो यहाँ लगाएंगे, इसी प्रकार, क्योंकि दोनों हमें लेना है, इसी प्रकार कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़। तो कास आप 30, और आधार कितना है 8, और कड़ क्या है, आधार आपका है OC, और कड़ आपका क्या है AC। तो अब OC 8 है, AC कितना है आपका, वही रहेगा, AC ही रहेगा, AC ही रहेगा। और कास 30 का मान कितना है √3/2। अब तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका √3 AC बराबर 8, 2 गुणे 8 आ जाएगा। तो √3 AC तो 16, तो AC बराबर 16 बटा √3, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। समीकरण नंबर के, तो अब इसके बाद फिर निकालेंगे हम, AC पा गए आप, और क्या पा गए, OA पा गए। तो आपको पता है कि AC AB के बराबर है। जो आपको पता है AC जो है AB के बराबर है, AC जो है AB के बराबर है। तो AC AB के बराबर, क्योंकि एक जो टूटा हुआ पेड़ है तो यही तो है, AB AC के बराबर है। तो जहाँ AC है वहीं हम क्या लिख देंगे, AB बराबर 16√3। तो अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब कहेंगे, देखिए पेड़ की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा, क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई h बराबर होगा OA धन AB। तो OA की वैल्यू क्या है, OA 8 बटा √3, AB की वैल्यू क्या है 16 बटा √3। तो देखते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा। इसी सवाल को हम A इधर कर देते हैं, इसी सवाल को, या इसकी ज़रूरत है ही नहीं, इसको आप हटा दीजिए, इसकी आप ज़रूरत है ही नहीं, इसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा कि H बराबर, देखिए दोनों का हर बराबर है, और 8 + 16 लिख सकते हैं। तो 8 16 कितना हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा H बराबर। और √3 से ऊपर नीचे आप क्या कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे। तो परमेयीकरण करेंगे तो 24√3 बटा √3 9, और 9 का वर्गमूल क्या 3, और 3 8 24। तो H का जो वैल्यू आएगा 8√3 मीटर आ जाएगा, 8√3 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई आई, पेड़ की ऊंचाई H बराबर 8√3 मीटर आ गई, 8√3 क्या आ गई, मीटर आ गई। पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर आ गई। इसके बाद हम आपको अगला सवाल बताएंगे। देखिए अगला सवाल जो है बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को समझा के और सवाल को हम यही इसका आंसर लिख देंगे। तो अगला सवाल, तीसरा सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो। यानी कह रहे हैं कि जो 5 वर्ष से कम बच्चे, अब हल में तीसरा सवाल का हमें लगा देंगे कि 5 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फिसलन पट्टी। तो इसका जो एंगल बना रहा है वो आपका 30 अंश बना रहा है। इसका एंगल कितना बना रहा है आपका 30 अंश बना रहा है। और इसकी जो ऊंचाई दिया गया है वो आपको दिया गया है 1.5, और इसको आप बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो फिसलन पट्टी एसी आपको क्या करना है, निकालना है। और इसकी जो ऊंचाई दिया गया है, इस स्टैंड की ऊंचाई जो दिया गया है 1.5 दिया गया है। चलिए अब फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी। अब ये अधिक उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी। अब इसके लिए ये कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फिसलन पट्टी की आपको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो अब इसकी जो अगली फिसलन पट्टी होगी, अब सपोज करिए कि अब मैं कहाँ बना दूं, चलिए इधर मैं बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। जो इसकी लंबाई है वो 3 मीटर है, इसकी लंबाई जो है 3 मीटर है। तो अब इसकी जो फिसलन पट्टी बनेगी वो आपका मान लीजिए DEF। तो अब ये फिसलन पट्टी आपको क्या निकालना है, फिसलन पट्टी आप मान लीजिए DEF निकालना है। और इसकी जो लंबाई दी गई है, फिसलन पट्टी की लंबाई आपको कितना दी गई है, 3 मीटर। और आपका एंगल कितना बना रहा है, 60 अंश का एंगल बना रहा है। कितने अंश का एंगल बना रहा है, 60 अंश का एंगल बना रहा है। तो आपको निकालना है, यानी कि फिसलन पट्टी यही निकालना है, कितना वो फिसलेगा। तो अब यहाँ लिख देते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर। यहाँ फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, फिसलन लंबाई कितना है, 3 मीटर। तो अब सीधा लगाएंगे ट्रायंगल ABC में। तो मुझे कर्ण निकालना है, लंब कर्ण, तो साइन लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC। और साइन आप कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और BC का वैल्यू 1.5, AC का वैल्यू पता ही नहीं है, AC मुझे निकालना है। अब तिरछा गुणा कर देंगे, जब तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा AC बराबर 2 गुणे 1.5 और 15 दूना 30, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 3 मीटर AC। ये कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। यानी कम उम्र 5 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आएगा, 3 मीटर आया जाएगा। अब इसी प्रकार त्रिभुज DEF में अब फिर लगा दीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है EF और कर्ण कितना है DF। तो लंब है आपका 3 और ये DEF पता नहीं है, ये क्या हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 का मान √3/2। तिरछा गुणा करेंगे तो √3 और 2 गुणे 3 और यहाँ आ जाएगा √3 और DF। तो DF और 3 दूना 6, इधर देखिए √3 था, इधर डिवाइड हो जाएगा।
तो अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो DF बराबर आ जाएगा और √3 का परमीकरण कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3 का, तो √3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ये इधर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा DF बराबर 6√3 और यहाँ 3 त्रिक 9, 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3, 3 1 3, 3 दूना 6, तो 2√3 आ जाएगा। DF का मान जो आएगा, यानी कि फिसलन पट्टी DF की जो आएगी बड़े बच्चों के लिए, इसकी फिसलन पट्टी आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो 2√3 मीटर आ जाएगा। जो बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितना आ जाएगा, 2√3, और छोटे बच्चों की जो कम 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की लंबाई क्या आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से यही अनुरोध है, यही प्रेरणा है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हम आपको वीडियो पूरी जो आपकी NCERT बुक है उसके सारे सलूशन आपको YouTube पर मिलेंगे, जाहिद कोचिंग सेंटर पर। इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, यही पूरे सवाल आपको मिलेंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।